शिव पुराण होने से पहले, जब से शिव पुराण चालू हुई है उसके पहले शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना और आज के समय में शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना, आपको प्रसन्नता होना चाहिए। आप गौरव से कह सकते हो कि हमारा सनातन धर्म जागा है, हमारा सनातन धर्म शिव महापुराण से जागृत हो गया, हमारा सनातन धर्म फिर शंकर का हो गया। जैसे राम जी ने अयोध्या से चलकर लंका के बीच में शंकर भगवान की पूजन, ऐसा कोई दिन मेरे राम जी का नहीं जाता था जब वो शिव जी की स्थापना नहीं करते थे, पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते थे। शिव जी का मंदिर, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना। भगवान अयोध्या से चले थे तो लंका जाते समय राम पथ गमन जो सरकार ने बनाया है, उस सरकार के राम पथ गमन पर चलकर देखना, आपको शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, राम जी के कम मंदिर मिलेंगे। राम जी के कम मंदिर, कृष्ण भगवान के कम मंदिर, देवी देवता के कम मंदिर मिलेंगे। अगर मंदिर मिलेंगे तो शिव जी के मिलेंगे। आप पूछोगे ये मंदिर किसने बनाया, तो कहोगे ये शंकर जी का शिवलिंग राम जी के हाथ का, ये कुंड राम जी के हाथ का, ये शिव ये राम जी के हाथ के, ये शंकर जी ये शिवलिंग राम जी के हाथ का। क्यों? क्योंकि राम जी जब चलते थे प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण कर रोज पूजन करते थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब मेरे राम जी ने करा तो लंका का राज्य मिल गया, भगवान विष्णु ने करा तो बैकुंठ का राज्य मिल गया। आप अगर शिव जी का स्मरण करोगे तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा? आप करो तो भजन। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी संतान नहीं थी 16,108 रानियों से। गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, गुरुदेव मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक रानी के साथ में बैठकर 11 दिन तक शिव जी की आराधना करो, शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक शंकर की आराधना करी। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक आराधना करी, तब शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं मेरे कन्नुड़ा, मेरे कन्हैया आपको क्या चाहिए? भगवान कहते हैं मेरी रानियों को संतान नहीं है। शिव जी कहते हैं एक रानी ने 11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी को 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को संतान दे दी। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में हो गए। हर रानी से 11 बच्चे होते थे, 10 छोरा 1 छोरी भगवान शिव की कृपा से हो गए। तुम्हारे यहां संतान नहीं, जगत भर में रोती रहो, भगवान मैंने वहां से गोदी भरवा ली, मैंने वहां से ये करवा लिया। तुम शंकर के पास तो जाओ। जब भगवान कृष्ण शिव जी के पास गए तो उनकी रानियों को 11-11 हो गए, तो तुमको भगवान नहीं देगा? उस पर भरोसा होना चाहिए। तुम दुनिया पर भरोसा करते हो पर शिव पर भरोसा नहीं कर पाते। और जिसने भरोसा करा, जिसने विश्वास करा, ये पत्र अभी तो हम इतने ही पढ़े हैं, इतने तो पढ़े हुए, ये पत्र में, एक पत्र में आया, देखिए भरोसा देखिए। रंजना सिंह सनी गवा कानपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रंजना सिंह सनी गवा कानपुर, उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या बखान करूं मैं, आप पत्र चैनल पे पढ़ सकते हैं। मेरा 12 साल का बेटा है आयुष सिंह, 13 जुलाई को अचानक बीमार हो गया था, उसके लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। गुरुदेव न्यू संजय हॉस्पिटल किदवाई नगर में उसको एडमिट कराया गया। 6 दिन तक 1 चम्मच पानी भी देते थे तो वो निकल जाता था, क्योंकि उसका लीवर किडनी दोनों डैमेज हो चुका था। हम लोग बस केवल रोते थे, उसके सिवा कुछ नहीं करते थे। किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है शिव जी पे जल चढ़ाओ और वो पानी पिलाओ, पर डॉक्टर ने तो उसको सब कुछ देने से बंद कर दिया था। गुरुदेव फिर भी मन नहीं माना, मैं बस रोती रहती थी। और उसी समय पर फिर मेरे मंदिर गई, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, थोड़ा सा पानी आधी चम्मच लेके उठा कर ले आई। मन में लग रहा था कहीं इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो जाए, तो मैंने आधी चम्मच पानी मात्र लिया और आधी चम्मच पानी लाकर चुपचाप उसके मुख में डाल दिया। गुरुदेव 6 दिन से जो बेटा 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहा था, 7वें दिन मेरा बेटा का लीवर और किडनी दोनों सही हो गए और डॉक्टर ने छुट्टी कर दी।
ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी। उसकी कृपा का क्या गुणगान करे, वो करता है, बस थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा। एक बेटे ने और पत्र भेजा, मेरा नाम किशन सिंह चौहान, लालगंज रायबरेली से आया हूं। कहीं बैठे हैं किशन जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ उठा दो एक बार, हर हर महादेव। मेरा नाम किशन सिंह चौहान, लालगंज रायबरेली से हूं गुरुजी। शत नमन करता हूं। शिव महापुराण का उपाय, उसमें पशुपतिनाथ के व्रत का क्या मैं बखान करूं, मेरे तो कुछ शब्द ही नहीं है गुरुदेव। बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पेपर का जब परिणाम आता था तो कुछ नंबरों से नौकरी नहीं मिलती थी, आखिरी में टूट जाता था। सभी ने कहा कि अब तुम प्राइवेट जॉब ढूंढ लो, पर इतने में मेरी माँ आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रही थी 2020 में। उसने कह दिया कि क्यों चिंता करता है, एक बार सियोर वाला महाराज कहता है तो करके देखना। बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा और जल चढ़ाना चालू कर। गुरुदेव, जब उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती आई तो मेरी माँ ने मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करवा दिया। मैंने भी शिव जी का व्रत बड़े भाव से करना चालू करा और मुझे मेरे पशुपतिनाथ बाबा ने कृपा करी और पेपर में पास कर कर आज मुझे दरोगा की नौकरी दे दी। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूं। ये शिव है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? आप उसकी चित्तवृत्ति में रमो तो। दुनिया के लोगों को कथा में भले भीड़ बढ़ाना पड़े, हमारा निवेदन है हमें ऐसे लोग कथा सुनने मत आना जिसके हृदय में शिव ही ना हो। वैसे तो मेरा विश्वास कहता है कि इतनी दूर चलकर 50 रुपए 100 रुपए खर्च कर कर वही आता है जिसको मेरा महादेव उसके हृदय में बैठा रहता है। कौन 100 रुपए खर्च कर कर यहाँ आएगा? यहाँ ऑटो मिलते नहीं, रिक्शे मिलते नहीं, जाने में कितनी, हमने कल जाते जाते देखा एक बस के अंदर इतने सारे भरे थे, भगवान इतने भरे थे, राम जी जाने। कई कई बुजुर्ग माताएं चली जा रही है अलमस्त होकर, पीछे से हारन भी बज रहा है तो उनको कोई सुध नहीं, उनका तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चली जा रही। कई कई बहुएं टेंशन में पड़ी है। ये हमारी अम्मा तो 2 कदम नहीं चलती थी और कथा में इतना चल रही है। उनको टेंशन हो रहा है ये इतनी कथा में कैसे चल रही है, और बहू तो पीछे धीरे धीरे और अम्मा चली जा सबसे आगे। बहू तो घबराए अंदर जाने में और अम्मा पूछती हुई धम्म से बैठ जाए, फिर धीरे से इशारा करे। इतने में बहू के मम्मी, इतने में तो सासू ने इशारा करा तू चिंता मत कर, तू आ तो सरी। और बहू इतने में आई हुई ने यहाँ कूचा और उसको फिर बैठा लिया धम्म से। धन्य धन्य है कानपुर के निवासियों, कल्याणपुर के निवासियों, आपको साधुवाद तक कहता हूं, धन्यवाद देता हूं। कल रात्रि को ठंड बढ़ गई, खूब ठंड पड़ी। रात को आपने भी देखा होगा ठंड का अनुभव। पूरी रात हर 3-3 घंटे में यहां पर कोई चाय ले लेकर आ रहा था और रात भर लोगों को चाय पिलाता रहा। उसको नमन करता हूं मैं, ऐसे दानवीरों को नमन करता हूं मैं। रात को चाय बनाकर लेकर आया। मुझे लग रहा था कि उसके पास में स्टील की केटली भी नहीं होगी तो प्लास्टिक की जो केन होती है पानी वाली, उसको भर भर कर ले आया। 4 लोग इधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए। हमको जब यहाँ जो भक्त लोग रहते हैं उनके फोटो जब सीहोर जाते हैं, सीहोर से आशीष के पास आते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि ऐसे ऐसे भक्त पड़े हुए हैं। आपके चरणों को नमन करता हूँ कानपुर वासियों, जो आप भक्तों की सेवा में लगे। परसों की बात है, कोई बिस्कुट के पैकेट ले आया था और पूरे पंडाल में लोगों को बांट रहा था। धन्यवाद दूंगा ऐसे लोगों को जो अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। अंत तो वही है, जोड़ा 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 आखिरी में यहीं छोड़ा। पर ये 2 हाथों से आपने जो आज इन शिव भक्तों के लिए करा है, मेरा महादेव 3 महीने में कितना देगा ये तो आप देख लेना, वो जान सकते। ये शिव भक्त और शंकर जाने।
आप उस बोतल में चाय भर कर लाए हो, बाद में बाबा क्या देता है भरकर, वो मेरा कुबेर भंडारी जाने, मेरा शिव जाने, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी बाबा जान। ये आपका विश्वास, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका भरोसा। करो, खूब पुण्य कर लो। आज कथा का कौन सा दिन हो गया? 4। बचे कितने दिन? 3। 3 में से 2 दिन काम के, 1 दिन तो आखिरी का रहेगा। सुबह जल्दी कथा हुई, शाम तक सब अपने अपने घर चले जाए। बचा कितना? 2 दिन। करा, खूब सेवा करा। लगभग रात्रि को यहां पर 5000 से 10,000 लोग रात रुकते होंगे अंदाजे से। पर लोगों का विश्वास, भरोसा, और आओ इन भक्तों का कभी दर्शन करना। रात्रि के समय पर सब भजन में लीन रहते हैं, सब नाचते भजन गाते रहते हैं। इनकी भक्ति को देखो तो जरा, एक बार दर्शन करने का मौका मिले तो करो। इनके दर्शन का योग नहीं बन पाएगा कभी। खैर कानपुर वासी तो वैसे ही किस्मत वाले हैं, इनको तो 2 कथा मिली हुई है। एक कथा तो ये अभी हो गई, और एक शायद जनवरी में होना चाहिए मेरे ख्याल से। कानपुर वासियों को तो बड़ा बड़ा भाग्य लेकर आए हो तुम लोग। कानपुर वासी कोई साधारण हो क्या? बड़े भाग्यशाली हो। अभी एक मिल आप ही के यहाँ की है, जिन जजमान के यहाँ की कथा वो भी आए हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। 2-2 साल पहले की कथाएं बुक है, और बाबा की कृपा से एक कथा तो अभी आप लोगों को 1 जनवरी में शायद, कौन सा मैदान में है? 1 जन ही बोलो रे बाबू। रेलवे ग्राउंड में, रेलवे ग्राउंड में कथा रहेगी बाबा की। बैठी है, साधु बात है। श्री शिवाय नमस्ते। कौन सी जनवरी है? 13 जनवरी 13 जनवरी 2023 रहेगी। शिव कृपा, शिव की उदारता। वो पीछे एक माता नाच रही, बैठ जाओ वापिस। शिव कृपा, बैठ जाइए। कैसे कमल जैसा मुंडा खिल गया रे तुम्हारा, तो बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद। शिव कृपा बनी रहे आप सभी पर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरो तरो। जिसके भीतर थोड़ा सा काम, थोड़ा सा लोभ, वासना, तृष्णा, अहम जाग जाए। असुर प्रवृत्ति की सबसे बड़ी अगर कोई बात होती है तो उसमें ईर्ष्या। अगर एक व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है, एक व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? इसको काट दो, अपन स्वयं इसमें प्रवेश कर दो। इसको ईर्ष्या कहते हैं। आप जब आगे की ओर बढ़ेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको भी टांग खींच कर नीचे पटकने कर लोग ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप उन्नति की सीढ़ी पर खूब बढ़ो, खूब चढ़ो, पर किसी को धोखा देकर या किसी को कष्ट देकर कभी मत चढ़ो। ईर्ष्या रखकर नहीं चढ़ो। जब आप बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु आपको नीचे दबाने का प्रयास करें। आप अग्रण्यता में रहिए, शिव भक्ति में डूबे रहिए। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उनसे निवेदन है, मान लो आज कथा टीवी पर अगर 4 बजे काट दी जाए, तो निवेदन है आप लोग फेसबुक, यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है,
आप उससे मोबाइल पर तुरंत सर्च कर लेना, उस पर लाइव कथा चलती हुई नजर आ जाएगी। मान लो किसी कारण से अगर काट दी जाए तो आप उसका स्मरण चैनल पर अगर नहीं दिख रही हो तो मोबाइल पर तुरंत सर्च करना और यूट्यूब पर वो कथा आ रही होगी, आप उसको पूरी 5 बजे तक अवश्य श्रवण करें। होता है फेसबुक यूट्यूब पर क्रम चले। मान लो किसी कारणवश कट जाए, शिव बाबा की जैसी कृपा हो, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र वर्णन कर रहे। वृंदा में ईर्ष्या प्रवृत्ति नहीं थी। सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ है, सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ नजर आता है तो वो है ईर्ष्या। और जिसके भीतर अगर ईर्ष्या नजर आ जाए, अहंकार नजर आ जाए, थोड़ा सा काम लोभ तृष्णा नजर आ जाए, समझ लें कि यह असुर प्रवृत्ति में प्रवेश कर चुका है, इसमें असुर प्रवृत्ति समाहित हो गई। जलंधर वृंदा से विवाह करना चाहता था, वृंदा ने जलंधर के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं है, बस एक प्रश्न है तुम्हारे सामने कि मैं भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकती, भगवान के भजन को नहीं छोड़ सकती, भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ सकती। तो जलंधर ने कह दिया तू भगवान का भजन कर, भक्ति कर, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि तू भगवान के भजन को छोड़ दे और असुर बन जा, मैं ये कभी तेरे सामने प्रश्न खड़ा नहीं करूंगा। आज सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ यहां आकर खड़ी हो जाती है कि लोग सनातन धर्म के लोगों को तोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कराना चाहते हैं। कैसे भी ये सनातन टूट जाए, कैसे भी ये भजन मंदिर जाना, देवालय जाना, चौखट पर भगवान की धोख लगाना, दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, ये कैसे भी बंद कर दे। पर एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब प्रहलाद ने धधकते हुए खंबे पर चींटी चलती हुई देखी तो उसका विश्वास जागृत हो जाता है। एक बार शंकर जी के मंदिर में जाकर दिल से उससे निवेदन कर कर देखो, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर पार करने की सामर्थ्यता रखता है। दिल से कहो, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको, दया करी दर्शन आपको। कई लोग कहते हैं शिव कथा कितनी बार सुने, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, किस लिए सुने, मंदिर क्यों जाएं, देवालय किस लिए? क्या मंदिर जाकर किसी का पेट नहीं भरता? हमारा निवेदन है, इतने सारे लोग बैठे हैं, भोजन करोगे पेट भरा जाएगा। बोलो भराएगा कि नहीं भराएगा? खूब पेट भर के खा लिया, उसके बाद कोई गुलाब जामुन भी दे देगा ना तो तुम नहीं खाओगे। ए भैया मैं नहीं खाऊं, हमारा पेट दुखेगा, उल्टी आ रही, वोमिटिंग आ रही, मैं नहीं खाऊंगा। कोई तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती भी भरेगा तो तुम नहीं खा सकते। रोटी से, भोजन से तुम्हारा पेट भरा जा सकता है, पर भोजन करने के बाद कोई तुमको कुछ भी खिलाए तुम नहीं खाओगे, पर इतनी देर में तुम्हारे सामने पांदा न जाए, सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, ईमानदारी से बोलो पेट भरा है। एक गुलाब जामुन नहीं खा सकते, एक खोपरा पाक नहीं खा सकते। क्या विचार है? निपटाओगे कि नहीं निपटाओगे? पान खाओगे कि नहीं खाओगे?
अब इतना भरा हुआ है, उसके बाद भी पान खाया। और दिन भर तुमको कोई पानदान में से पान खिला दे, दिन भर कोई तुमको सुपारी खिला दे, कोई दिन भर तुम्हें सौंप खिला दे, तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी क्या? तृप्ति आएगी क्या? नहीं, नहीं साहब। रोटी खाने के बाद तृप्ति हो जाती है, पर पान खाने से, सुपारी खाने से, लौंग इलायची खाने से तृप्ति नहीं आती। इसलिए मैं कितनी भी सौंफ सुपारी खा लूं, मेरा मन तृप्त नहीं हो पाता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है, आप कितना भी तप साधना कर लो, कितने भी गंगा के घाट पर धुनी रमा के बैठ जाओ, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा एक बार दिल से नहीं सुन लेते, तब तक तृप्ति नहीं मिल सकती। ये निश्चित बात। दिल से सुनो, दिल से। आज एक भैया कह रहे थे, हमको गाड़ी में लेके आए जब यहीं कॉलोनी वाले जो हमको लेके आए, वो बोल रहे थे, गुरुजी हमने नहीं सोचा था कि इतनी दूर इतनी भीड़ आ जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे, लाखों में जनता यहाँ आ रही है, गजब, इतनी लाखों में जनता यहाँ पहुंच रही है। हमें तो आश्चर्य इस चीज का। हमने कहा ये भगवान शिव के सारे शंकर के कंकर हैं, ये तो कहीं पर भी एकत्रित हो जाते हैं, ये शिव के प्रसाद। इनकी अविरल भक्ति बड़ी प्रबल है, इनकी भक्ति का बल प्रबल है। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। वृंदा ने अपना मन की बात जलंधर से कह दी कि मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवान भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, मैं सत्संग जाना नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तू मुझे पसंद करता है, मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। धन चले जाएगा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, पर अपना धर्म मत जाने देना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। धन चले जाएगा वापिस आ जाएगा, धन गया फिर आ जाएगा, पर धर्म मत घटने देना, उस धर्म को मत घटने दो। कई लोग कहेंगे क्या रखा है सनातन धर्म में, क्यों चले जाते हो, क्या करते हो मंदिर में जाके, क्या करते हो? कुछ नहीं करते, एक लोटा पानी चढ़ाते। एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होगा? जो तुमको बहुत ज्ञान दे, तुम्हें मना करे क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है जल चढ़ाने से, उससे क्यों? तू भी तेरे घर से लोटा उठा खेला, मेरे साथ चल के देख, एक हफ्ता चल के देख, उसको एक हफ्ता रोज मंदिर ले जा। वो क्या मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे फिर ज्ञान मत दे? या तो मंदिर चल, नहीं तो ज्ञान मत दे कि मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान तिलक लगाने से क्या होता है, क्या हो भगवान को रिझाने से। कितना कितना वर्णन किया गया कि शिव जी को त्रिपुंड लगाने का भी एक आनंद है। भगवान शंकर को जब त्रिपुंड लगाया जाता है, जब हम 2 उंगली में चंदन लेकर चंदन को जब खींचते हैं, उसके बाद 1 उंगली में चंदन लगाकर फिर नीचे की लाइन खींचते हैं, जरा विचार करो कि उसका फल कितना मिलता होगा, उस त्रिपुंड का आनंद कितना मिलता होगा। केवल 3 उंगली में चंदन लगा के यूं लपेट दिया, वो त्रिपुंड नहीं है। 2 उंगली में चंदन, बीच की 2 उंगली में चंदन लगाया, शिव जी को लगाया, फिर इस उंगली में चंदन लगा के नीचे की एक लाइन खींची, तब त्रिपुंड का एक आनंद शिव स्वीकार करते हैं, उसका फल आनंदित होता है। पाना शिव भक्ति का मूल। भगवान शंकर के भजन में क्या है, भगवान शिव की भक्ति में क्या है? ये वृंदा कर रही है मैं भजन नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगी। अगर जलंधर तुझे मुझसे शादी करना है तो कर, नहीं तो जा उधर। मैं भजन नहीं छोड़ सकती। दूसरों के कहने पर तुम भजन क्यों छोड़ देते हो? दूसरा कहेगा कि तुम खाना छोड़ दो तो खाना छोड़ दोगे क्या? क्यों छोड़े हम? आग लगे बस्ती में, जर जम के बोलो अपन रहे हो मस्ती में।
क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना? दिन कितने होते हैं पूरे साल में? बोलो बोलो, जम के बोलो। 365। सनातन हिंदू धर्म के त्योहार कितने होते हैं पूरे साल में? 451। कितने होते हैं? दिन कितने? 365। त्योहार कितने? सनातन धर्म के त्योहारों को गिनो। शरद पूर्णिमा आ गई, फिर इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा आ गई, उसी में गुरु नानक देव जी की जयंती आ गई, जरा तीर्थ गिनो। फिर गोविंद दास जी के आ गया, फिर कोई उत्सव, फिर होली, फिर दिवाली। दिन 365 है, पर सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 है। अब अपने त्योहार कम पड़ रहे हैं जो 31 मनाने जा रहे हो। ये कम पड़ गए। 365 दिन कम पड़ रहे हैं सनातन धर्म के त्योहार मनाने के लिए। 365 दिन होते हैं साल भर में, और सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 होते हैं। ये कम पड़ रहे हैं जो अभी बाकी रह गए हैं। मनाओ। कभी कभी तो एक एक दिन में 3-3 त्योहार पड़ जाते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। कभी कभी एक एकादशी 2 बार पड़ जाती है। ये कल नहीं करी तो आज कर लो, आज नहीं करी तो कल कर लो, पर कर लो रे। 2 भी कह दे, पर क्या कर? समझो उसको। फिर भी हम भटक रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं क्यों मंदिर जाते हो, क्यों दिवालय जाते हो? तो उनको क्यों, तू जाके तो देख, एक बार लड्डू खा के देख मेरी मम्मी के हाथ का कितना जोरदार बना है। हम जब छोटे थे, आप भी जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, अपना अपना टिफिन लेके जाते थे। आजकल तो स्कूलों में खाना मिल जाता है, पर पहले थोड़ी ना मिलता था। पहले डब्बा लेके जाओ, मम्मी सुबह उठती थी, लड्डू पेड़ा सब टिफिन में रखती थी। कभी कभी अपन को वो टिफिन पसंद नहीं आता था तो मम्मी धो भी देती थी, को मारती भी थी कि मैं तो यही रखूंगी, और टिफिन लेके जाते थे। फिर अपन जब सब बैठ के खाते थे तो कह देते थे, ले मेरे यहाँ का मम्मी ने लड्डू बनाया, गुजिया बनाया, पपड़िया बनाई, मेरी मम्मी ने ये बनाया, खा के देख, मेरी मम्मी की चटनी खा के देख। अपन कितने प्रेम से कहते थे। तुम भी कह सकते हो। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में एक बार मंदिर जा और लोटा भर जल चढ़ा के देख, क्या आनंद आता है। वो आनंद कहीं नहीं मिले। तुम क्यों कहो कि वो धर्म ठीक? हमारा धर्म जिससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। करो भजन शिव का, उसकी भक्ति के आगे कोई भक्ति नहीं। करो। कितना सरल देव। एक चोर चोरी करने गया, शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट। वो नीचे गिर गया वापस। उसने कहा तुम कौन हो? भोलेनाथ जी बोले मैं शंकर जी। इतने दिन से लोटा भर के जल चढ़ाया, तुम कभी क्यों नहीं आए? मैंने धतूरा भी चढ़ाया, जल भी चढ़ाया, बेलपत्री भी चढ़ाई, तुम कभी नहीं आए। शंकर भगवान बोले आज आ गया क्योंकि तू पूरा ही चढ़ गया है। आया हूं ना, कृपा कर दो। क्या चाहिए बोल। बस मेरी पत्नी के कहने पे मैं मंदिर में चोरी करने आया था, तो क्या चाहिए क्या? मेरी पत्नी ने कहा था बस इतना मिल जाए कि हमारा जीवन यापन चलते रहे। भगवान ने लिखा ये मंदिर का घंटा ले, इस घंटे को ले जा, इसको 2 अगरबत्ती लगाना, रोज भगवान से प्रार्थना करना, जितना तू मांगेगा तेरे यहाँ मिल जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तेरे यहाँ जितना आएगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। तो उसने तुरंत कह दिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, तुम तो तुम्हारे पास रख, हमें चाहिए ही। शिव जी ने पूछा क्यों? नहीं मैं घर ले जाऊंगा, तुम्हारी पत्नी मेरे को बहुत धोएगी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं। होता है कई बार। एक पत्नी अपने पति से बस स्नान करके बाहर आई और आकर तुरंत बोली देखो जी बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? फिर बाहर बाल झड़ाती झड़ाती बोली तुम धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी।
अब पति समझदार होगा तो समझ जाएगा कि ये कपड़े धोने के लिए बोल रही है कि मुझे धोने का बोल रहे, समझ वाली बात है। उसकी चतुरता। मेरे को नहीं चाहिए, ये घंटा नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, हमने तो एक बार दे दिया तो दे दिया। मैं घर जाऊंगा मेरी पत्नी चिल्लाएगी, नहीं नहीं तुम तो ले जाओ घंटा, दो मांगोगे वो मिलेगा पर पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पति घंटा लेकर गया, पत्नी से कहा देख मैं घंटा लाया। पत्नी बोली इसको लाने की क्या जरूरत थी, कोई धन वगैरह लिए आते, ये घंटे से जो मांगेगी वो मिलेगा। अच्छा सही में, हाँ मांग लो, पर एक बात है पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पत्नी बोली तुम जब भी लाए मेरे प्राण खाने की चीज ही लाए, जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। एक बार मैंने कहा था करवा चौथ पे मेरे लिए कुछ अच्छा लिया ना, तो दांत वाले डॉक्टर से 32 ही बनवा के लिया है। मैंने कितना कहा, और मैंने पूछा कि 32 ही क्यों लाए, तो कह रहा था तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती थी, अब नहीं है जब से तुम मुस्कुरा नहीं रही है। पत्नी ने घंटे को लिया, अलमारी में बंद कर दिया, मैं कभी मांगूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। उसने नहीं मांगा, भूखी मरने लगी पर नहीं मांगा। पति ने कम मांग के तो देख प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अगर नहीं आए तो भोलेनाथ जी ने कहीं अपने को यूं ही बना दिया हो, तुम तो मांगो। इसने 2 अगरबत्ती लगाई, है घंटा देवता हमारे यहाँ पर 20 तरह का भोजन आ जाए। ये 20 तरह का तो बाद में देखी, पहले पड़ोसी के यहाँ चढ़ के देख रही थी तो उसमें 40 रखा था। बड़ी दुखी हो गई, भगवान अब मैं क्या करूं, करूं क्या तुम बताओ। तब इसके मन में आया रुक जा। अब घंटा देवता से बोली है घंटा देवता हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। बेचारे पड़ोसी के यहाँ फ्री में छोटे से मकान में 2 खुद गए। अब बोली घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक एक चली जाए। अब इनने सोचा एक चली भी गई तो एक तो रही जाएगी, एक से तो दिखेगा, उनकी तो 2 ही चली जाएगी। हम दोनों पति पत्नी की एक चली जाए। बेचारे पड़ोसी की फ्री में 2 चली गए और वो कुआं में गिर गए, मर गए। कौन भागे? शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। अरे वृंदा कर रही है मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत स्मरण नहीं छोड़ सकती, मैं संकीर्तन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत नाम नहीं छोड़ सकती, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ सकती। आपसे विवाह हो मेरा ठीक है, ना हो ठीक है, पर मैं ये सत्कर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी। बस इतना सा निवेदन है। जलंधर ने वृंदा से विवाह कर लिया। जलंधर ने वृंदा से विवाह कर लिया और जलंधर ने जब वृंदा से विवाह करा, वृंदा भगवत भजन में लीन रहने लगी। भगवत भजन में अपने चित्त को लगाना डूबी। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जमाई, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जवागी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावागी। जलंधर से वृंदा का विवाह हो जाता है। दोनों आनंद से निवास करते हैं। वृंदा भगवत भजन से वंचित नहीं होती, भगवत भजन में डूबी रहती है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं पावन शिव महापुराण की, जितने लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है ये चित्त, ये मन को भगवान से लगाने का प्रयास करें। लगाओ इसको भगवत भजन। और जब ये मन
ये चित्त, ये वृत्ति भगवान में रम जाएगी, भगवान में लग जाएगी, तब सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा, आनंद का अनुभव अपने आप हो जाएगा। करो उसकी भक्ति। वृंदा का सातित्व बड़ा, जलंधर का पाप बड़ा। वृंदा का सातित्व बढ़ रहा है, जलंधर का पाप बढ़ रहा है। वो पाप कर्म में लगा हुआ है, 24 घंटे पाप कर्म कर रहा है। अपने पाप में लिप्त है। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा पाप कर्म इतना बढ़ जाता है कि हमारे पुण्य भी उसमें दबने लगते हैं। पर धीरे धीरे जब हम पुण्य की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, तब पाप कटने लगता। अभी आपको कथा में कहा था शुरू में, जैसे दान पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, कपड़ा पेटी होती है, उसी तरह पाप को समाप्त करने की भी ये पेटी, ये शिव महापुराण की कथा है। जब हम अंदर आते हैं, हमारा पाप सब छूट जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। ये जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जहां जहां से आए हैं, बड़े दूर दूर से, अपार गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है, अपार आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि भक्ति का बल जब बढ़ता है, पुण्य का बल जब बढ़ता है, जरूरी नहीं कि आप दान करें तो ही पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने के स्थान भी बहुत सारे हैं। आप जहां रहते हो, अपने घर में जहां निवास करते हो, वहां बस केवल क्रोध को त्याग दो और मीठा बोलना चालू कर दो, तो भी पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप दान करेंगे। कोई बहुत सारा दान दे दे, बहुत सारा सत्कर्म कर दे, बहुत सारा दे दे, और उसके बाद अगर उसके भीतर अहंकार प्रकट हो जाए, काम प्रकट हो जाए, क्रोध प्रकट हो जाए, मैंने इतना दिया, मुझे बैठने की जगह नहीं दी, मैंने इतना करा, मुझे ये चाहिए, मैंने इतना दिया, मैंने ये चाहिए, तो ये अगर पुण्य करने के बाद, दान करने के बाद भी अगर अभिमतता समाहित हो जाए, अहंकार तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए, तो उस दान की कोई महत्वता नहीं है। पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता, पुण्य तुम्हारे अच्छे बोलने से भी प्राप्त हो जाता है। किसी के चेहरे पर स्माइल देने से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुम अच्छा बोलोगे तो उसमें पुण्य की प्रधानता रहेगी। अच्छा संग, अच्छा सत्संग, अच्छा भजन, अच्छा कीर्तन जब हम करेंगे बैठकर, तो उसका फल जरूर मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथू छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन। आप कहां बैठ रहे हो? आप किसके पास में बैठ रहे हो? आप किस जगह पर बैठ रहे हो? तो स्थान की भी महत्वता। एक मदिरा की दुकान के बाहर, एक मय खाने पर दो मित्र बैठे हैं। एक मित्र मदिरा का पान कर रहा है, दूसरा कभी मदिरा नहीं पीता। उसने कहा मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मेरे लिए चाय लाई जाए। बैठा कहां पर है? बोलो बोलो, जम के बोलो। मय खाने में, मदिरा की दुकान पर, मदिरा की दुकान के बाहर। अब एक मित्र मदिरा पी रहा है और दूसरा चाय पी रहा है। देखने वाला क्या समझेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मदिरा पी। एक व्यक्ति जुआ खेल रहा है, जुआरी, और दूसरा उसके पास में जाकर बैठा है। भले वो जुआ नहीं खेल रहा है, भले वो हाथ तक नहीं लगाए, भले वो गलत काम तक नहीं करे, पर पकड़ाए। लोग क्या कहेंगे? ये भी जुआरी।
संगत का असर। एक कौवा मानसरोवर पर गया, हंस से उसकी मित्रता हो गई, कौवे को भूख लगी, हंस उसके लिए मोती चुग कर ले आया। हंस ने मोती दिया, ले खा। कौवा कहता है कि मैं मोती कैसे खा सकता हूं, मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं खा नहीं सकता, इस मोती को मैं नहीं चुग सकता, मैं इसको नहीं खाऊंगा। कौवा कहता है हंस से कि मुझे तो केवल मांस के लोथड़े चाहिए, गंदगी चाहिए। हंस कहता है हम नहीं खाते, ना हम लाते, ना हम खिलाते। कौवा भूखा मरने लगा, वापिस जाने लगा। हंस से कहता है चल अब तू मेरे यहां चल। हंस को ले गया। कौवा शमशान में रहता था, बैठ गया बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस भी बैठा। हंस भूखा था तो कौवे ने कहा कुछ खाएगा? हाँ भाई बहुत भूख लग रही। कौवा गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस का टुकड़ा उठा कर ले आया। ले हंस खा ले। हंस कहता है मैं जिंदगी में कभी गलत नहीं खा सकता, मैं मोती चुगता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कितना नियम! हंस केवल मोती चुगता है। शेर खुद का शिकार कर कर खाता है, पर घास बोलो बोलो जम के नहीं खाता। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं, केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो सामने आ जाता है वही निपटा जाता है। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं, जिसका जो नियम है वो करता है। मैं ये नहीं खाता तो नहीं खाएगा, चकवा ये नहीं पाता तो नहीं पाएगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहिए, भले मर जाऊंगा पर पानी नहीं पीऊंगा। शेर खुद का शिकार करेगा, बड़ा हुआ नहीं खाएगा। नियम तो नियम। हमारे क्या नियम है? हमने कौन से नियम धारण करे? हम कौन से नियम धारण करते हैं? एक व्रत रखते हैं तो उसमें भी हम 50 बार सोच लेते हैं आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो उसकी भी तैयारी करके रखी, साबूदाना खा जाऊंगी। और जिस दिन कुछ भी नहीं खाती उस दिन इतना प्राण खाती कि घर के लोग भी कह देते रहने तू तो व्रत कर ले, तूने अगली बार मत करना। सुबह से पति ने पूछा क्या बात है, आज तेरा मुंह उतरा हुआ है? आज मेरा एकादशी का व्रत है। तो कुछ नहीं खाएगी? नहीं, मैंने सुबह 2 गिलास दूध पी लिया था। फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बस अब आज व्रत है ना तो ऐसा लगता है थोड़ा सा बेचैनी जैसा। तो कुछ खा लेना, तैयारी मैयारी कुछ करिए। हाँ, आधा किलो साबूदाना गला दिया मैंने, चिप्स भी मंगवा ली है, इसके बाद 1 किलो पपीता भी रखा हुआ है, थोड़ी सी मैंने मोर धान की खीर बना ली है और थोड़ा सा आलू का हलवा बना लिया है, 4 शकरकंद रखी थी उनको आगी में सेक लिया है, ये सब रखा है। अच्छा ठीक है। फिर शाम को क्या करेगी? कुछ नहीं, सिंगाड़े के आटे का हलवा, थोड़ी सी मखाने की खीर, थोड़े से मखाने नमकीन कर लूंगी, मूंगफली के दानों को आलू के साथ तल लूंगी। फिर रात को तुझे भूख नहीं लगेगी? अरे मैंने पहले ही दूध मंगवा लिया 3 लीटर, उसको उठा उठा के रबड़ी बनाऊंगी। पति ने भी कह दिया तेरे जैसा व्रत दुनिया की कोई नारी नहीं रख सकती। धन्य तू एक बार ऐसा व्रत करती है कि 1 हफ्ते का साथ में खा जाती है। कैसे व्रत भाई, कहां मतलब? अब हंस ने नियम बना रखा है कि मैं मांस का लोथड़ा नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता। कौवा कह रहा है लो खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, हम तो यही खाते हैं इसलिए खिला रहे हैं, मैं नहीं खा सकता। नहीं खाया। कौवा बात करने लगा, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, नीचे एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर वो मांस जब गिरा उसको क्रोध आ गया,
उसने धनुष उठाया, बाण चलाया, बाण चलाया तो कौवा तो भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस गिरा। राजकुमार ने कहा, हंस देव, मैंने कौवे को बाण मारा था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं। हंस कहता है, गलती मेरी है, जो मैंने गलत व्यक्ति का संग पकड़ लिया था, वो तो चला गया, मुझे लग गया। आप बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे, बुरा व्यक्ति बुरा कर्म कर कर चले जाता, अच्छा पकड़ाई में आता और जेल में भरा जाता। अच्छा व्यक्ति पकड़ाई में आता है और वो भरा जाता। बुरा गया, भाग गया। बुरा कर्म करने वाला ये जानता है कि कब क्या होने वाला है, उसने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बटोरा, भाग गया। जो अच्छा था वो पकड़ाई में आ गया, वो गया तो गया, अच्छा धरा। ऐसे कई हैं जो बुरों की संगति में आकर अच्छा व्यक्ति आज तक सड़ रहा है संसार। वो पड़ा है और बुरा था वो भाग गया, बुरा कर्म करने वाला गया, अच्छा पड़ा है। मदिरा पीने वाले के साथ चाय भी पियोगे, उस दुकान में बैठकर, स्थान पर बैठकर, तो लोग समझेंगे मदिरा पी रहा। जुआ खेलने वाले के साथ, जुआरी के साथ बैठोगे तो लगेगा कि ये भी जुआरी होगा। ये निश्चित है, निश्चितता। इतनी बड़ी कृपा है, सत्संग में बैठोगे, कथा में बैठोगे, मंदिर में बैठोगे, तुमने अगर तिलक नहीं भी लगाया, थोड़ा बहुत तिलक किसी ने लगा दिया, तुम रोज मंदिर जाओगे, तुम भले जो भी समाज के हो, तो भी लोग कहेंगे, पंडित जी कैसे हो। अब वो कहेगा, मैं कोई पंडित थोड़ी ना हूं, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी ना हूं, मैं कोई पंडित। अरे भले नहीं हो, पर तुम मंदिर रोज आते हो, तुम सत्संग में रोज जाते हो, तुम संकीर्तन रोज करते हो, तुम कीर्तन रोज करते हो, तुम भगवान का भजन रोज करते हो, तुम मंदिर की सफाई रोज करते हो, तो तुम्हारे को लोग पंडित कहने लगेंगे। तुम्हें लोग कहने लगेंगे, ये तो भजनावली है, ये तो भजनी है, ये तो कीर्तन ही है। कई मित्र लोग हंसी में तुम लोगों का हंसी उड़ा देंगे, अरे ये तो सत्संग में जाता है, ये तो कथा करने जाता है, ये तो भजन करता है। करे एक गिद्ध को 2 घंटे का सत्संग मिला था, 2 घंटे का सत्संग। एक गिद्ध को, संपाति को मात्र 2 घंटे का सत्संग मिला था। और 2 घंटे के सत्संग का फल क्या हुआ कि पूछा, तुमने सीता जी को कहीं देखा है? वो संपाति, वो पक्षी कहता है, मेरी दृष्टि से मैं देख रहा हूं, लंका में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। जब सत्संग में जाकर कोई बैठता है तो पक्षी जैसे लंका में देख लेता है कि सीता बैठी है, जब आप भी सत्संग में जाकर बैठोगे तो आपको भी नजर आने लगेगा कि मेरा महादेव कहां बैठा है। वो कैसे मिलेगा? 2 घंटे का सत्संग संपत्ति ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस गिद्ध ने करा था, 2 घंटे का सत्संग उस पक्षी ने करा था। मात्र 2 घंटे के सत्संग में संपाति ने कह दिया था, पक्षी ने कह दिया, मैं सीता जी को देख रहा हूं, जरा विचार करिए, मैं बूढ़ा हो जाऊं फिर भी मैं सीता को देख रहा हूं। सत्संग का फल वो होता है, सत्संगी का फल वो होता है, अच्छे व्यक्ति की संगत का फल वो होता है कि वो अच्छा देख लेता है। और बुरे का संगत का फल ये होता है कि वो बुराई ढूंढ लेता है। उसने इतनी चीज कमा ली, उसने गाड़ी बना ली, उसने बंगला बना लिया, उसने ये कर लिया। करना क्या है? थोड़ा सा तो झूठ बोलना है, थोड़ी सी छल करना है, थोड़ी सी तो बेईमानी करना है, थोड़ी सी चोरी करना है, कर लिया। उसका कोई उसकी कोई महत्वता नहीं। महाराज एक नारी का जो भक्ति का बल होता है, एक नारी का जो विश्वास का बल होता है, वो बड़ा प्रबल होता है, बड़ा प्रबल बल। जब उसका विश्वास जागृत होता है तब भगवान स्वयं उसके कार्य को पूर्ण करता ही है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं और जितने लोग
फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, आपका विश्वास अगर प्रबल है, तो आप भले मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, चाहे आप या पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। एक माताजी ने तो पत्र में लिखा है, मैंने टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से जो जो मांगा मेरे बाबा ने सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं छोड़ा, सब दिया। वो भी बैठी होगी यहां पर, अब इतने सारे पत्र हैं, अभी तो और रह गए हैं, अब इतने सारे पत्र पढ़ो तो पढ़ो। और हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, सारे पत्र यहीं रहते हैं, बाद में कभी मौका मिला करे तो पढ़ लिया करो। अच्छा है कि ईश्वर कृपा किसको कहते हैं। हम लोग ये पत्र लेकर नहीं जाते कहीं पर भी, हम तो यहीं बस व्यासपीठ के पीछे रख देते हैं उसको, आप बाद में उसको पढ़ सकते हो कि कहीं सियोर वाला महाराज ने कुछ गलत तो नहीं बाच दिया कि पत्र में कुछ और हो और महाराज ने बाच दिया कुछ और। तो जो है वो यहां है आपका सम्मुख। शिव भक्ति कर, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। वृंदा का विश्वास भगवान पर बहुत था, इसलिए पति असुर होकर राक्षस होकर भी मर नहीं रहा था। उसके बहुत युद्ध किया, बहुत बार उसको मारने का प्रयास किया, पर नहीं मारा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट जब होता है और एक्सीडेंट होने पर भी अगर आपके प्राण भोलेनाथ जी ने बचा लिए, तो समझ लेना कि आपके घर का कोई व्यक्ति एक लोटा जल शिव जी को जरूर चढ़ाता है, तो उसका पुण्य हमारे सामने आकर खड़ा होगा। उसका पुण्य हमारे सम्मुख में आया है, उसका पुण्य हमारे सामने आया है, ये निश्चित है। महाराज जलंधर और भगवान विष्णु का युद्ध, फिर जलंधर और ब्रह्मदेव के साथ में युद्ध, जलंधर इंद्र का युद्ध, जलंधर गरुण का युद्ध, फिर जलंधर और भगवान शिव का युद्ध, ये सारे युद्ध हुए। ऐसा कोई युद्ध वंचित नहीं रहा, सारे युद्ध हुए, पर आखिरी में जलंधर की विजय होती रही, जीतता रहा वो, जीतता रहा। क्योंकि वृंदा का सातित्व तो बड़ा प्रबल था, वृंदा का भजन, वृंदा का स्मरण, वृंदा का जो भगवान के प्रति भक्ति थी वो बड़ी प्रबल थी। उसने शादी भी एक ही शर्त पर करी थी कि मैं अपना भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना कीर्तन नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना मंत्र जाप, अपना नाम जाप नहीं छोड़ूंगी, जपती रही। और हुआ आखिरी में भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं, आखिर ये मरेगा कैसे। शंकर भगवान कहे इसको मारना कोई साधारण बात नहीं है, इसकी जो धर्मपत्नी है वो भगवान की भजन करने वाली है, और घर में, परिवार में, कुटुंब में, पूरे कुल में अगर एक भजन करने वाला है तो समझ लेना वो पूरे कुल को तार देता है, पूरे परिवार को तार देता है। एक भजन करने वाला यदि है पूरे कुल में, एक अगर भगवान की भक्ति करने वाला है तो उसने पूरे कुल को तार दिया, पूरे कुल। गंगा जी कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? रखो रखो। गंगा जी जाओ तो एक इतनी बड़ी कील लेकर जाना, और इतनी बड़ी कील लेकर जाना और पानी में डालना कि ये तैर जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं तैरेगी। अब उस कील को अगर तुम्हें तैराना है, उस कील को पार लगाना है, तो वो कील लोहे की है, जंग भी लगा हुआ है, बहुत नुकेली भी है, वजन भी है, पर पानी में डालते से ही वो नीचे डूब जाती है, वो पार नहीं होती। उस कील को
पार करने का तरीका एक ही है कि इस कील को एक लकड़ी में ठोक दो। लकड़ी में ठोक दिया तो कील पार उतर जाएगी, ये निश्चित। ये शरीर भी एक कील की तरह है। इसको भव सागर में ऐसे ही पटकोगे तो ये डूब जाएगा। इस शरीर को भव सागर से पार निकालना है तो इस कील को शिव महापुराण में ठोक दो। इसको पार उतरने का एक तरीका, ये कील पार उतर सकता है, ये शरीर भवसागर से पार हो सकता है, निश्चित है। बस इसको भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की अविरल भक्ति में इसको लगाना पड़ेगा, इसको डुबाना पड़ेगा, तब जाकर ये पार उतरेगा। ये शरीर तब पार हो सकता है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। शिव पुराण कहती है स्वयं हंसो मना नहीं है, स्वयं मुस्कुराओ मना नहीं है, स्वयं प्रसन्न रहो मना नहीं है, स्वयं हंसो मना नहीं है। और शिव पुराण कहती है ऐसा कोई कर्म मत कर देना कि दुनिया तुम पर हंसे, इसलिए सत्कर्म की ओर बढ़ते रहो। स्वयं हंसोगे चल जाएगा, स्वयं भजन करिए, स्वयं कीर्तन करिए, स्वयं मंत्र जाप करिए। कैसे मरेगा ये जलंधर? कहा वृंदा का सातित्व डिगा दिया जाए। जब किसी नारी के सातित्व को डिगाया जाता है, जब किसी नारी के सातित्व को डिगा दिया जाता है, तब उसके पति को समाप्त करने में देरी नहीं लगती, मार दिया जा सकता। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना इस कथा को। नारी के सातित्व को डिगा दो तो इसका पति मर जाएगा। शिव पुराण कह रही है जलंधर मर जाएगा। यदि सनातन धर्म को लोग कहते हैं तोड़ना है, तो सबसे पहले सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग सबसे पहला काम करते हैं कि इनको भगवान के मंदिर से दूर कर दो, देवताओं से दूर कर दो, सनातन धर्म धीरे धीरे टूटने लगेगा। इसको तोड़ा जा सकता है। आज दुनिया के लोगों को सबसे ज्यादा घबराहट हो रही है शिव महापुराण से, क्योंकि बच्चे, नवयुवक, बेटा बेटी, जुबान, सब ये इतने पत्रों में एक पत्र देखिए, एक बहन ने लिखा है फिरोजाबाद से आई है, कहीं बैठी हो, पत्र ढूंढूंगा जब तक समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। फिरोजाबाद से आई। जितने भी पत्र सब में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। एक बहन ने पत्र में लिखा है मैं फिरोजाबाद से आई हूं, सोमवती चौहान, कहीं बैठी हो, फिरोजाबाद से हैं तो हाथ हिला दीजिएगा जहां कहीं भी हो। डोलपुर फिरोजाबाद से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी प्रणाम। बाबा का वर्णन क्या करूं मैं गुरुदेव? मेरे बेटे के लिए मैं एक सीहोर कुबेरेश्वर धाम गई थी, टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही थी। गुरुदेव 21/8/2022 को मेरा मन करा कथा सुनते सुनते कि मैं कुबेरेश्वर धाम चले जाऊं सीहोर, और बाबा से विनती करके आऊं कि मेरे बेटे का जॉब लग जाए, उसकी ज्वाइनिंग कहीं अच्छी जगह पर, अच्छी कंपनी में और अच्छी जॉब लग जाए। मैं 21/8/2022 को बाबा को
धोख लगाने के लिए गई शिव पुराण सुनते सुनते। 21/9/2022 को मेरे बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आई हूँ फिरोजाबाद से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यही है क्या? अच्छा ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते। एक बहन ने अपने बच्चे का फोटो लगाया है। 7 साल के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। नेहा पाल, ब्रजेश पाल, कानपुर पनकी निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पनकी निवासी नेहा पाल, ब्रजेश पाल, कानपुर पनकी से निवासी हूं गुरुदेव। 9 साल तक मेरे यहां संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहां संतान का योग नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा बाबा की कृपा से सुनी, पशुपति व्रत धारण किया, आंकड़े का सफेद आंकड़े वाला प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। उसका फोटो भी मैं भेज रहा हूं। बेटी का जन्म हुआ है। ये बाबा की कृपा, ये उनकी उदारता, ये उनकी करुणा। गुरुदेव सारी समस्या का हल शिव कृपा, शंकर की उदारता, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल है। जलंधर को अगर मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगा दिया जाए। वृंदा का सातित्व डिगाने के लिए प्रयास किया गया। भगवान विष्णु जलंधर बनकर गए। जलंधर को भगवान शिव युद्ध के मैदान में ले गए। भगवान शिव और जलंधर का युद्ध प्रारंभ हुआ। वृंदा भगवान विष्णु के साथ में रहने लगी। उनको नहीं मालूम कि ये नारायण है, वो जलंधर समझी, उनके साथ रही। सातित्व भंग हुआ। जलंधर का प्राण भगवान शिव ने हर लिए। शीश कटा, वृंदा की गोद में चले गया। वृंदा ने देखा ये तो मेरे पति का शीश है। अगर मेरे पति का शीश मेरी गोदी में है तो जो अंदर बैठा हुआ है कक्ष में वो कौन है? वृंदा को क्रोध आ गया। भगवान विष्णु के पास में पहुंची, हाथ में जल लेकर बोली, तुम सामने प्रकट हो जाओ कि तुम हो कौन। इतने में तो भगवान सम्मुख में प्रकट हो गए। वृंदा की आंख में आंसू भर गया। नारायण, मैं तुम्हारा आराधना करती थी, तुम्हारी पूजन करती थी। आज मेरा पति मारा गया है क्योंकि मेरा सातित्व भंग हुआ है। नारायण, तुमने पत्थर का हृदय बना लिया। मैं श्राप देती हूं कि नारायण तुम पत्थर बनोगे। भगवान शालिग्राम के रूप में पूजित हो गए। तुम पत्थर बनोगे। वृंदा रोती है, बिलखती है, नैनों से जल बहाती है और हाथ में जल लेकर स्वयं अपने शरीर को भस्म कर देती है। भगवान शंकर ने कहा, नारायण, ये वृंदा ने अपने शरीर को त्यागा है, इसको कोई वर दे दीजिए। आपके साथ में रही है तो आपकी शरणागति में रख लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु, ये वृंदा तुलसी का क्यारा बनेगी और मेरे साथ शालिग्राम के साथ में हमेशा रहेगी। तुलसी का क्यारा बन, तुलसी बन। हम आपसे भी कहना चाहेंगे, अपना जीवन छोटा सा है, अपन है कि नहीं है किसको मालूम है, पर जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाओ। एक वृक्ष अपनी जिंदगी में वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। एक वृक्ष बेलपत्री का इसलिए लगाओ, हम अगर मरकर चले भी गए, हमारे बच्चे शंकर के मंदिर जाए कि ना जाए, अगर एक वृक्ष लगा होगा, साइन की उस वृक्ष, उस सिग्नेचर की कीमत है। और रिटायरमेंट होने के बाद आप उसी कुर्सी पर जाकर बैठोगे तो कोई बैठने नहीं देगा। रिटायरमेंट होने के बाद में आप अगर वहां जाकर सिग्नेचर भी करोगे तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। रिटायरमेंट होने के बाद अपना साइन भी करोगे, उस जगह पर बैठकर घंटों बैठे रहोगे तो भी कोई कीमत नहीं होगी। अर्थात जब तक आपकी नौकरी है, सर्विस है, 60 वर्ष के 62-63 के नहीं हो जाते, तब तक
आपके साइन की कीमत बनी हुई है, और उसके बाद में फिर आपके साइन की कोई कीमत नहीं है। जैसे 60 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक नौकरी के समय पर साइन की कीमत होती है, उसी तरह जब तक हमारे भीतर ये 21,600 श्वास रोज निकल रही है, तब तक इस शरीर की कीमत है। इसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। फिर ये फिर शरीर बेकार हो गया, फिर शरीर की कोई महत्वता नहीं रही। फिर कोई गीता जी का पाठ सुनाए तुम्हारे मरने पर, चाहे कोई रामायण सुनाए, चाहे कोई भागवत सुनाए, चाहे कोई पुराण सुनाए, चाहे तुम्हारे सिर के पास में कोई घी का दिया लगाए, चाहे तेल का लगाए, चाहे तुम्हारे मरने के बाद कोई दही पेड़ा खिलाए, चाहे तुम्हारे मरने के बाद कोई गुलाब जामुन खिलाए, उसकी कोई कीमत नहीं। अपने जीते जी ये श्वास के चलते चलते भगवान की भक्ति को धारण करिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भोला मिलेगा जरूर, कभी ना कभी वो मिलेगा। आप अपनी एक एक श्वास की कीमत को समझिए, अपनी एक एक श्वास की कीमत को जानिए, क्योंकि ये श्वास कोई हल्की फुल्की नहीं है। चार बांस, 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा। कितने बांस? जम के बोलो जरा। कई लोग पूछते हैं 4 बांस का क्या लफड़ा है, 2 बांस पे तो जाते हैं। हमने कहा बीज में भी तो लगाए जाते हैं काट के, 2 तो उसी के काम आते हैं जो काट के बीच बीच में बनाए जाती है अर्थी और ले जाया जाता है। 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे। गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं वो 40 से ज्यादा लगते ही नहीं है। इससे ज्यादा तुम जाके देख लेना, कोई ना अभी तक 150-200 लगाए हो तो बता दो। यहां तो अर्थी जलाने वाले, चिता जलाने वाले भी इतने चतुर होते हैं कि वो अंदाजा लगा लेते हैं, अरे हल्की बॉडी है, लिया 2 कुंटल लकड़ी बस बहुत है, और कंडा लिया 25-50 बस बहुत है, हो गया। लिया 10-20 कंडा उठा। पूरी जिंदगी हमने इसी में निकाल दी कि मेरे परिवार वाले मुझे 4 कंधा देंगे, पूरे परिवार वाले मुझे 4 बांस देंगे, पूरे परिवार वाले मुझे 40 कंडे देंगे। ये समझौता करने में हमने अपनी जिंदगी निकाल दी। जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए कर दिया और बहुओं के लिए कर दिया, परिवार के लिए कर दिया, पर अपने लिए कभी नहीं करा। वो तो आपको धन्यवाद है, आपने जिंदगी भर जो कमाया, दुकान पर, फैक्ट्री पर, ऑफिस में, नौकरी में, सर्विस में, वो अपने पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर आज 3 घंटे की ये कथा में बैठकर जो कमा रहे हो, ये अपने लिए कमा रहे हो, किसी दूसरे के लिए कमाई नहीं कर रहे हो। और इसको भी अपनी सत्यता में जीने का प्रयास करो। अपने आनंद के साथ जीने का प्रयास करें। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। इतनी मुश्किल से ये मानव की देह मिली है, इतनी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है, और इसको हम यूं ही गंवा दें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पड़ोसन के यहां बैठो ना तो सोचना कि आज मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। रिश्तेदारों के यहां बैठो तो समझ लेना कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। कहीं गलत जगह पर बैठो तो समझ लेना कि समय बर्बाद कर दिया।
पर कभी टीवी खोलकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा या पंडाल में बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनो तो समझ लेना कि मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज मेरे सामने ये शिव महापुराण की कथा सम्मुख में। हमारी कीमत भगवत भजन से। अभी तुम यहां से निकलो, बाहर जाओ, बहुत सारी दुकान लगी हैं, चाय पूछना कितने की है, कितने की चाय? 10 रुपए की। ओह, अब तुम जाते जाते बीच में कोई अच्छी होटल मिल जाए, वहां पर रुकना। चाय कितने की है? 25 रुपए की। फिर और जाते जाते कहीं 4 स्टार होटल मिल जाए, 4 सितारा होटल मिल जाए तो वहां पर पूछना चाय कितने की है? 90 रुपए की। फिर कोई 5 स्टार होटल जहां वीआईपी जाता हो, वहां जाकर पूछना चाय कितने की है? 200 रुपए की। जो चाय, अब उसने कोई अलग से तुम्हारे लिए 200 रुपए में कहीं केसर और पिस्ता तो नहीं डाला होगा चाय के अंदर। चाय वही है, कप भी वही है, गिलास भी वही है, पीने वाला भी वही है। बस ठेले पर पूछा तो 10 रुपए की थी, होटल में गए तो 25 की हो गई, 4 स्टार होटल में गए तो 90 की हो गई, और 5 स्टार में गए तो जम के बोलो जरा 200 की हो गई। अर्थात चाय वही है, पर चाय की वैल्यू कहां बढ़ी? जब वो ऊंची जगह पर जाकर बैठी तब उसकी वैल्यू बढ़ गई। 10 रुपए की चाय 200 की हो गई। उसी तरह आप कहां बैठ रहे हो? पड़ोसी के यहां बैठ रहे हो कि पान की दुकान पर बैठ रहे हो कि चौराहे पर बैठ रहे हो, आपकी क्या कीमत है? पर जब आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो तब आपकी कीमत परमात्मा जानता है। आपकी कीमत परमात्मा जानता है। कोई नेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई राजनेता आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है, कोई कलाकार आए तो भी लोगों की व्यवस्था रहती है। पर आज अगर किसी रूप में भी यहाँ पर सेवा में आप लोग लगे हुए हो तो जरा भगवान को धन्यवाद देना कि कौन सा पुण्य करा था मैंने, जो मेरी नौकरी को, मेरी सर्विस को इतने साल हो गए पर शिव महापुराण की नौकरी करने की मौका नहीं मिला, और आज भगवान ने शिव पुराण की नौकरी में लगाया। नेता की बहुत करी, अभिनेता की बहुत करी, राजनेताओं की बहुत करी, पर आज तुम शंकर की कर रहे हो, या सियोर वाले महाराज की नहीं। ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं सेवा में लगी हुई हैं, कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन सेवा में लगी हुई है। इनको गौरव महसूस होना चाहिए कि आज मैं जो सेवा कर रहा हूं, अभी ये किसी दूसरे की सेवा नहीं, ये शिव की सेवा है, ये शंकर की सेवा है। 7 दिन की सेवा करोगे, सेवा के बाद में क्या मिलता है ये तो मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ जाने, इसका तो अंदाजा हमको भी नहीं। क्या सेवा का फल मिल सकता है ये मेरा शंभू जाने, ये मेरा त्रिकालदर्शी। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कोई डॉक्टर साहब ने पत्र लिखा है। मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम से डॉक्टर सचिंद्र कुमार मिश्र पुत्र श्री कमलेश नारायण जी मिश्र निवासी 94A12 राजीव नगर प्रयागराज से उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं बैठे हैं डॉक्टर साहब तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तो पास में बैठे हैं, माइक दे दूं आपको? दे दो जरा। क्या होता है, दूर कोई बैठा रहता है तो माइक पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग नहीं पहुंचाते आजकल। डॉक्टर साहब आपने लिखा है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का निवासी हूं। पहले तो मैं आपको नमन करता हूं कि आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, आपको प्रणाम करता हूं मैं। पिताजी भी हमारे आए हैं।
पिताजी कहाँ पापा खड़े रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू जी आप। माता जी पिताजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप प्रयागराज की भूमि से आए हैं, त्रिवेणी संगम से आए हैं, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, ऐसी पावन धरा को आपको नमन करता हूँ। हमने आपको जल भी भेजा था, गंगा जल भेजा था ट्रेन से बनारस, जब आप जा रहे थे। जी जी। तो मैंने ये भैया है ना, ये फोटोग्राफर, हाँ, इनसे लेटे हनुमान जी का प्रसाद और त्रिवेणी का जल भेजा था। जरूर जरूर, बाबा की कृपा। आपने लिखा है इसमें जी कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, बाबा की कृपा है, खूब आनंद में है। गुरुदेव, मैंने सागर में जब केसरवानी जी कथा करवाए थे, तब मैंने टीवी पर कथा सुनकर ये विश्वास रखकर मैं सागर गया था। आप कहते हो कि पंडाल में शिव महापुराण की कथा एक बार सुनकर क्या प्राप्त होता है, जरूर सुने। मैं सागर में केसरवानी परिवार ने जब कथा कराई तो सुनने के लिए गया, वहाँ मैंने कथा सुनी, केसरवानी परिवार से भी मिलना हुआ, सब बात कर कर फिर हम रात्रि विश्राम कर सब आनंद के साथ में सीहोर कुबेरेश्वर धाम चले गए। कुबेरेश्वर धाम जाकर हमने गौशाला का दर्शन करा, भोलेनाथ जी को प्रणाम करा, वहाँ कंकर शंकर है, रुद्राक्ष तो मिला नहीं। रुद्राक्ष मिल गया था। मिल गया था। वो राय साहब मिले थे सर जी, बिटोही के, नहीं है वो सरपंच जी। जी जी। ये सब भोले बाबा की कृपा थी सर। हम भोजन करने गए थे बाहर ढाबे में, वही वो अचानक मिल गए। अच्छा, उन्होंने दे दिया आपको? उन्होंने दे दिया। फिर आपने लिखा है, मैंने अपने बेटा और बेटी के लिए क्या मांगा था भोलेनाथ जी से? MBBS में एडमिशन के लिए। अच्छा, बिटिया ये आई है। हो गया दोनों का? नहीं, एक का हो गया है, दोनों इसका हो गया, बिटिया इसका हो गया। बेटी आपको बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा है। और भाई को जिला जज, छोटे वाले भाई को जिला जज के लिए सीहोर में कह के आया था जी। और वहां से रुद्राक्ष और कंकड़ में शंकर आप कहते हैं, तो मैं वहां से कंकड़ ले आया था जी। और उसी को रोज रुद्राक्ष के जल से स्नान करके पूरे, ये मेरी बहन है छोटी, ये मेरी धर्म पत्नी, बाबा की कृपा है, बड़ी बहन है। अब सब बाबा ने कर दिया, हाथ पकड़ लिया, बस शिव कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए, हर हर। तो शिव कृपा, शंकर की उदारता, शिव की करुणा। जैसे आपने बेटी के लिए, बेटों के लिए, छोटे भाई के जज के लिए मांगा और बाबा ने हाथ पकड़ा और कृपा करी, ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या प्राप्त कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, ये हम नहीं जानते। वो तो आपके पत्र आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है, नहीं तो हम तो इतना जानते हैं कि शंकर की कथा कहना है, शंकर की कथा सुनना है और शिव को बाँचना है, शिव को बचवाना है और शिव को ही श्रवण करना है। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। उसकी कृपा जो है, उसकी करुणा जो है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता है। शिक्षक आपको शिक्षा देता है, गुरु आपको दीक्षा देता है। शिक्षक शिक्षा देगा, गुरु दीक्षा देगा, पर मेरा महादेव आपकी झोली में सब कुछ भर देगा, ये निश्चित है। वो खाली नहीं छोड़ता, वो देता है और क्या देता है वो वही जान सकता है। उसकी कृपा कैसी होती है, ये वो भले थोड़ा भगवान के यहाँ पर देर है, थोड़ा समय लग सकता है,
फाइल जब मोटी होती है तो उसको दबाने में, छुपाने में थोड़ा समय तो लगता है। तुम तो एकदम के दो, नहीं साहब तुम तो मुझसे पैसा लो और तुम मेरा केस निपटाओ, नहीं मेरा काम निपटाओ, तो जिसके पास खड़े हो ना वो भी कह देगा थोड़ा समय तो लगेगा, अभी थोड़ा रुक जा। एकदम नहीं कर सकता, एकदम कर दिया तो लोग मुझे निगल जाएंगे, इसलिए थोड़ा फाइल को दबाने में, छुपाने में थोड़ा समय लगता है। उसी तरह परमात्मा के पास भोलेनाथ जी का हाथ तुमने पकड़ा है, शंकर जी की शरणागति ली है, शिव के चरणों में तुम गए हो और तुम्हारा दुख बड़ा भारी है, तुम्हारा कष्ट बड़ा भारी है, पूर्व का किया गया पाप बड़ा भारी है। उस पाप को काटने में शंकर भगवान को भी तो माँ बैठे हैं शिव पंचायत में, जैसे हमारे यहाँ पंचायत लगती है तो वहां भी तो पंचायत लगती है, उनको भी तो जवाब देना पड़ता है कि भोलेनाथ जी तुम ये क्या कर रहे हो, ब्रह्मा जी तुम ये क्या कर रहे हो, भगवान विष्णु तुम क्या कर रहे हो। सबके सामने शंकर भगवान को भी जवाब देना पड़ता है कि इसका दुख तुमने कैसे काट दिया, इसकी किस्मत में तो दुख लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में तो रोना लिखा हुआ था, इसकी किस्मत में तो ठोकर लिखी हुई थी, फिर आपने इसको कैसे ताड़ दिया। तब शंकर भगवान कहेंगे कि भैया देख फाइल उठा ले, इसने मेरे पशुपति व्रत करे थे, 5 सोमवार आई थी, बीच में मैंने सोचा था व्रत छोड़ देगी, इसलिए इसके घर के आसपास में मैंने किसी को निपटा भी दिया था, निपटाया तो ये 1 महीना व्रत नहीं कर पाई, फिर चालू कर दिए इसने, पीछा नहीं छोड़ी मेरे, इसलिए मुझे फाइल को दबाना पड़ा और इसको पार लगाना पड़ा। ये शिव है या वो घड़ी है। एक व्यक्ति वो होता है जो दूध की थैली वाले के यहां जाता है दूध की थैली लेने के लिए, ए भैया दूध की थैली दे दे जरा, 20 रुपए ले, 25 रुपए ले, 50 रुपए ले, दूध की थैली दे। एक व्यक्ति वो होता है जो दूध की थैली वाले के यहां जाता है, दूध की थैली लेकर आता है। और एक व्यक्ति वो होता है जो गाड़ी लेकर निकलता है, दूध की थैली वाली के रुकता है, 50 रुपए जमा करता है, घर पे देते हुए जाना। अब थैली वाला अलग से एक थैली निकाल के रखेगा, उसको यही टेंशन है कि भेरू के घर पे पहुंचाना है, उसको टेंशन लगी। उसने कोई जा रहा था, उससे पूछा तू वहां जा रहा है क्या, नहीं नहीं मैं तो इधर जा रहा हूं। फिर उसने पूछा तू जा रहा है क्या, नहीं मैं उधर नहीं जा रहा। आखिरी में दुकान बंद करने का समय आ गया तो उसने सोचा कहाँ की आफत मैंने ले ली, पर थैली तो दे के आना पड़ेगा क्योंकि 50 रुपए दे के गया सुबह से। फिर उसकी थैली वो खुद गाड़ी उठाया और आखिरी में अपनी दुकान को बंद कर कर छोड़ के उसके यहाँ थैली देकर आया। अगर आपने एक बार पशुपति व्रत कर लिया है तो ये याद रखना कि थैली तो घर पे आकर देगा, ये निश्चित है। दुख तो मिटाएगा, ये कष्ट तो मिटाएगा, ये आएगा, ये निश्चित है। पर वो कब आएगा मिटाएगा ये उसको मालूम है। दुकान जब बंद करेगा, जब वो अपना काम पूरा कर लेगा, जब वो जान जाएगा तभी तो पहुंचेगा ना, तभी तो वो पहुंचेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मेरे पतन शंभो मैं तेरी पतन। ये उसकी कृपा जब होगी वो आएगा, निश्चित है वो पहुंचेगा। भरोसा नहीं टूटने देगा मेरा महाराज। हमारा जीवन, पूर्ण जीवन में हम 4 बांस 4 कंधे और 40 कंडे के चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल दी है। पर निवेदन है उस जीवन को निकालो, पर उस जीवन को भक्ति के साथ निकालो। जितना हो सकता है भजन के साथ, शिव स्मरण के साथ, शिव कृपा के साथ में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति के साथ निकालो। सती मैया माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी थी। शिवजी के साथ उन्होंने विवाह किया था। दक्ष प्रजापति ने कन्यादान किया था।
अब दक्ष प्रजापति ने कन्यादान करा, इसके बाद भी अपने जमाई से इतना बैर क्यों है? कंस ने अपनी बहन की शादी करी, सारा खर्चा उठाया, उसके बाद अपनी बहन से बैर इतना रखा कि अपने भांजों की हत्या करने लगा। सुनिए ना भागवत जी, कारण क्या था? केवल एक आकाशवाणी हुई थी और उस आकाशवाणी में कह दिया गया था, कंस इस देवकी का अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अष्टम पुत्र, जरा विचार करिए। कंस का इतना प्रेम था अपनी बहन के साथ में, इतना स्नेह था, उसके बाद में भी उसको अपनी बहन से बैर कर लिया। और दक्ष प्रजापति का सती के प्रति कितना प्रेम था कि मां जगतजननी की आराधना कर रहा है दक्ष प्रजापति, मां दुर्गा की आराधना कर रहा है दक्ष प्रजापति, और देवी जी प्रसन्न होकर बोलती है, मांग दक्ष तुझे क्या चाहिए? दक्ष कहता है मेरे घर में एक बेटी हो जाए। तो मां जगतजननी कहती है तेरे घर में पहले से 60 लड़कियां जन्म ले चुकी हैं, तेरे घर में 60 कन्याओं ने पहले से जन्म ले चुकी हैं, 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है, और 60 बेटियां जन्म लेने के बाद फिर लड़की मांग रहा, फिर बेटी मांग रहा। अरे जरा विवेक रखो दक्ष प्रजापति, इतनी लड़कियां होने के बाद तो लोग लड़का मांगते हैं और तू लड़की मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल